अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि अरीबा की आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं होती। शादी के अगले दिन जब वो नीचे आती है सबसे मिलने खाने पे, तो उसकी खाला अम्मी कहती हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो जाओ, जाके अच्छे से तैयार हो जाओ। तो वो कहती है कि जैसे बच्चों बाजी आपकी हर बात मानती थी, वैसे मैं आपकी हर बात नहीं मान सकती। मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है और यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ नूर की खातिर आई हूँ, इसलिए आपको ये सब उम्मीदें मुझसे रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नूर की खातिर यहाँ पे शादी की है, नहीं तो मैं कभी भी ये शादी ना करती। इसलिए आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखें और ना ही कोई फरमाइश मैं आपकी पूरी कर सकती हूँ। उसकी खाला में बहुत परेशान हो जाती हैं कि पहले तो ये शादी के लिए खुश थी, खुद ब खुद मान गई थी, अब इसे क्या हो गया है। और रियान को भी कहती हैं कि तुम्हें इससे गुस्से से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बच्ची है, इस सदमे से गुजर रही है, अभी अभी बच्चों की डेथ हुई है तो उसे ये नहीं बोल पाई, इस तरह से अब इसकी शादी कर दी गई है, वो भी इसकी मर्ज़ी से बगैर। तुम इसे कुछ भी ना कहना। तो वो कहता है कि अम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा। इस तरह से जब वो अपनी अम्मी के घर जाती है उनसे मिलने, तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बड़ी बाजी सिर्फ तुम्हारी खाला नहीं है, अब वो तुम्हारी सास भी हैं। तो वो कहती है कि वो तो ज़बरदस्ती के साथ सास बनी है, मैंने तो उनसे शादी उनके बेटे से नहीं करनी थी, लेकिन उन्होंने ये शादी करवा दी है, मैं ये शादी हरगिज़ ना करती, इसलिए अब वो मेरी ज़बरदस्ती की सास हैं, आपको उन्हें सास बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसी भी हैं ठीक है, अब मैं गुजारा कर लूँगी जैसे भी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसका बिहेवियर देख के बहुत परेशान हो जाती हैं कि आखिर इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये बच्चों की तरह तो नहीं है, ये अपनी हक के लिए खामोश नहीं रह सकती। और मुझे नहीं लगता ये कि ये अब दोबारा अपने घर में खुश रहे, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ पे नूर की खातिर गई है। इसकी शादी तो ज़बरदस्ती हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अब उस घर में खुश रहेगी या नहीं। तो इसी तरह अरीबा जब नूर को लेने जाती है, वहाँ पे रिहान उसे लेके बैठा होता है, तो वो कहती है कि आओ खाला मैं तुम्हें गोदी ले लूँ। तो वहाँ पे उसकी खाला कहती हैं कि तुम्हें इसे अब खाला कहने की ज़रूरत नहीं, अब तुम इसकी माँ हो। तो वो कहती है कि नहीं मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ बज्जो आपा थी, जब इस दुनिया में नहीं रही, मैं इसकी खाला हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, हमने तुम्हारी और रिहान की शादी इसलिए करवाई कि ताकि तुम इसे ममता का प्यार दे सको, और अब तुम इसे खाला बुला रहे हो, तुम इसकी खाला नहीं हो, तुम इसकी माँ हो। ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अरीबा कि अब तुम ऐसा ना कहना। तो वो कहती है जी खाला अम्मी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना कहूँ। तो वो जब उसे गोदी ले लेती है तो कहती है कि ये बच्ची ही कोई कम बख्त है, इसके पैदा होते तो इसकी माँ चली गई, अब इसने मुझसे मेरी खुशियाँ भी छीनी, पता नहीं आगे ये क्या करेगी, मैं इसे उठाना भी नहीं चाहती, ये मेरी खुशियों की खातिर है। पहले तो वो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वो उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ नूर की वजह से उसे छिन गई हैं। लेकिन ये बात गलत है, उसे उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इसमें बच्चों का क्या कसूर है, और मौत का एक ना एक दिन तो मुकर्रर ही है। लेकिन वो ये बात नहीं समझती, उसे लगता है कि इन लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है, हालांकि उन्होंने उसकी शादी ज़बरदस्ती नहीं करवाई। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ नूर को उसकी माँ का प्यार देना चाहते थे। रिहान भी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने बच्चों से वादा किया था कि वो उसकी बहन को वो खुशियाँ देगा जो वो डिज़र्व करती है, और उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढने का भी उसने खुद वादा किया था बच्चों से। अब वो खुद उसके साथ खुश रहने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात अरीबा समझने को तैयार ही नहीं है। उसे लगता है कि वो सब पे एक बोझ बन चुकी है, और वो कहती है कि मैं सबसे एक एक से बदला लूँगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली हैं। पहले तो वो मारिया से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि मारिया भी उसकी खुशियों की कातिल है, वो उसकी भी कोई एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी तरह बेबी बाजी को उनके शौहर जब घर मिलने आते तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन ये बात बेबी को बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि अभी मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। तो वह कहता है क्यों नहीं जाना चाहते, उसने कहा कि अंबर की शादी हो गई है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है। बेबी बाजी कहते हैं कि अब अंबर की मर्ज़ी से यह शादी हुई है, उसकी शादी, वरना वो तो साफ मना कर देती थी अपने बाबा को कि मैं मर जाऊंगी, मगर शादी सिर्फ़ और सिर्फ असद से ही करूंगी। बेबी बाजी को उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम लोगों ने तो भी उसके साथ अच्छा नहीं किया, 10 साल हो गए थे इस रिश्ते को, लेकिन आप लोग शादी करने को तैयार ही नहीं थे। उनकी आखिर जवान औलाद थी, उन्होंने अपना फ़र्ज़ तो अदा करना था। बेचारे माँ बाप क्या करते, आप लोगों ने कौन सा उसके साथ अच्छा किया। ये बात बेबी बाजी को बर्दाश्त नहीं होती, वो सबका गुस्सा अपने हस्बैंड पे निकालती है। उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबी बाजी किसी की एक भी नहीं सुनती। इसी तरह आज़द भी अब अंबर से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वो फ्लावर्स लेके जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे
अंबर अपने शौहर के साथ जा रही होती है तो वो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। वो समझते हैं कि ये उनके घर कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, देखो दिल को दिल से राह होती है, तुम भी मुझसे मिलने के लिए बाहर निकले हो। तो वो ये देख के बहुत परेशान हो जाती है वहाँ पे कि अब मैं एंगेज हूँ, अब मेरा रिश्ता हो गया, मैं किसी और की बन गई हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस रिश्ते से खुद मना किया था, इसलिए अब आपको दोबारा मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। ये बात जब असद को मालूम होती है तो उसके हाथ से फूल भी गिर जाते हैं कि आखिर अंबर ने क्या कर दिया। अंबर तो मेरा साथ देती, मुझसे शादी करती, लेकिन कसूर इस बात में दोनों का नहीं है, क्योंकि ना ही अंबर जानती है कि अज़द ने शादी से मना किया और ना ही अज़द ये बात जानता है कि अंबर की फैमिली ने रिश्ते से इनकार किया। ये सब तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बाजी और उसकी माँ का किया धरा है। वो ये नहीं चाहती थी कि इन दोनों की शादी हो, उसकी वजह से ये दोनों अलग हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।